अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कभी नहीं कहा कि बगैर तैयारी हुकूमत में आए। मेरा तैयारी से मुतालिक बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नई हुकूमत को ब्रीफिंग की बात की थी जिसे कुछ और ही मायने दे दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की वजाहत, कहा मैंने काबीना में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात का कहा। हमें पता था उनका इकामा मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। हुकूमत इदारों के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। करप्ट अपोजिशन अवामी तहरीक नहीं चला सकती। सारी गेम ही NRO की है। ये कुछ भी कर ले NRO नहीं मिलेगा। काफ लीग और MQM समेत तमाम इत्तेहादियों से अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी जंग बानी MQM के खिलाफ थी। यू टर्न तब बुरा होता है जब नजरिए पर समझौता हो। अपनी मंजिल पाने के लिए कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। ऑपोजिशन जमातों का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक फैसला बाद में होगा। हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी, फिर लॉन्ग मार्च होगा। 19 जनवरी को रावलपिंडी में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज होगा। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM की जाती उम्रा में 5 घंटे तवील बैठक। सरबराह PDM कहते हैं सियासतदानों को नोटिस के हवाले से आइंदा इजलास में सख्त फैसले करेंगे। PDM पहले से ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म है। 1 माह बाद इस्तीफों और मार्च की हिकमत अमली तय करेंगे। इलेक्शन के लिए मैदान कैसे खाली छोड़ दें? सेनेट हो या ज़िमनी इंतखाबात, हम हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी का ऐलान। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन अवाम का फैसला होगा। PDM में कोई इख्तिलाफ नहीं। ना इत्तेफाकी का शोशा छोड़ा जा रहा है, ना अहल और झूठे तर्जुमान सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। तमाम अरकान ने अपने इस्तीफे पीपल्स पार्टी क़यादत को जमा करा दिए। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी 0/0 है। ये इंतकाम की सरकार है। कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक अगर इमरान खान साहब मुस्तफी ना हुई तो हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। तमाम मस्त कलंदर होगा। 31 जनवरी भी आएगी और इंशाअल्लाह चली जाएगी। 31 दिसंबर आई और चली गई, इस्तीफे नहीं आए। लॉन्ग मार्च पर भी इत्तफाक नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ। कहा पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना देने का फैसला कर चुकी। वो सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देना चाहती। लॉन्ग मार्च को भी नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया गया। वजीर आजम के पास अवाम का मैंडेट है। वो किसी के कहने पर हरगिज इस्तीफा नहीं देंगे। कौम अपोजिशन की हकीकत जान चुकी। एहतसाब से निजात और NRO के अलावा कौमी मामलात पर गुफ्तगू हो सकती है। हम इंतकाम के कायल नहीं, मगर एहतसाब को आगे बढ़ना चाहिए। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट रीन्यू नहीं होगा, मनसूख तस्वुर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का फिर ऐलान। ऑपोजिशन पर तनकीद के निश्तर। कहा मौलाना फजल रहमान के पास कोई सीट नहीं, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। उनको कहता हूँ कोई बहरान पैदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना खुशाइंद है। उम्मीद है नून लीग भी हिस्सा लेगी। इमरान खान माफिया के खिलाफ तलवार लेकर लड़ रहे हैं। आटा चोरों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। इस साल महंगाई खत्म करके ही दम लेंगे। हम अब तैयार हैं हर किस्म का चैलेंज फेस करने के लिए। ये जो 2021 है, ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही है। सीमेंट की सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता नहीं कितने सालों के बाद आज ऐसा चल रही है कि बिल्कुल कैपेसिटी पे है। तो पाकिस्तान अब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है।
हर किसी को मुफ्त सेहत की सहूलियात मिलेंगी, कोई भूखा नहीं सोएगा। वजीर आजम इमरान खान ने नए साल के 2 अहदाफ मुकर्रर कर लिए। 2021 तरक्की का साल करार दे दिया। कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरह का प्रोग्राम अमीर ममालिक में भी नहीं होता। IT का इस्तेमाल करके उन इलाकों की निशानदही करेंगे जहां भूख ज्यादा है। हुकूमत का पहला साल मईशत की बहाली में लगा। दूसरे साल में बदकिस्मती से कोरोना आ गया। मुल्क मस्बत समत में जा रहा है। हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम इमरान खान की तमाम एक्सपोर्टर्स को भी मुबारकबाद। कहा दिसंबर 2000 में रिकॉर्ड बरामदात हासिल हुई। वजीर आजम ने तरनौल पनागाह का इफ्तिताह किया। मुस्तहकीन से मुलाकात के साथ खाना भी खाया। लाहौर पुलिस का रवैया तो ना बदला, CCPO लाहौर जरूर बदल दिए गए। उमर शेख का तबादला कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर नए CCPO लाहौर तैनात। उमर शेख को लाहौर पुलिस ठीक करने के लिए लाया गया था। वजीर आजम भी अफसर की तारीफ कर चुके थे। उमर शेख का साबिक IG पंजाब शोएब दस्तगीर से तनाजा रहा। मोटरवे केस में भी उनके मुतनाज़े बयानात सामने आए थे। उम्मीद है नए साल की पहली समाही के बाद कोरोना रहेगा ना ही PDM। फवाद चौधरी के ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी नई क़यादत तलाश कर ले। हमें प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। ऐसे मंसूबे शुरू करने हैं जो 2 सालों में इख्तिताम को पहुंचे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के भी वार बोले, मुल्क लूटने वाले किसी एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। जाली वसीयत के जरिए पार्टी को यरगमाल बनाने वाले के कसीदे कौम नहीं सुनना चाहती। 2021 में PDM से वतन अजीज को निजात मिलेगी। रवां साल की पहली सहमाही के बाद कोरोना रहेगा ना वोट चोर। आटा चीनी चोर माफिया की रवानगी की रोशन सुबह आने को है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। कहा वजीर आजम का हर वादा झूठ निकला। 2021 माफिया के खात्मे और अवामी इक्तदार की बहाली का साल है। सेनेट इजलास में नैब के खिलाफ आवाजें। नैब कार्रवाइयों पर तहरीक पेश। अपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक ने रेफरेंसेस को इंतकामी कार्रवाइयां करार दिया। कहा नैब के एक्शन अब नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। तजलील करके जेलों में डाला जा रहा है। मुराद सईद को बोलने की इजाजत देने पर हंगामा। विभागी वजीर ने भरपूर जवाब दिया। कहा क्या नैब या PTI ने कहा था कि पानामा पेपर आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अपोजिशन मेंबर ने धमकी दी है कि हम आएंगे तो आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। सिंध की तरक्की का पैसा किस तरह जाली अकाउंट की नजर हुआ और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर गया। PTI की इत्तेहादी जमात फंक्शनल लीग के साथ भी बैठक। ज़िमनी इलेक्शन और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस शमीम नकवी ने कहा जब भी फंक्शनल लीग के पास आए इन्होंने साथ देने की यकीन दहानी कराई। पूरी उम्मीद है जो मामला सामने रखा उस पर हमारे साथ चलेंगे। रहनुमा फंक्शनल लीग सरदार रहीम बोले ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली बनानी है। मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पिछली हुकूमत से FATF का तोहफा मिला। हुकूमत संभालते ही मुश्किल फैसले करना पड़े। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं माजी की हुकूमतों ने मईशत और सनत को नुकसान पहुंचाया। हमने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया और रिकॉर्ड पैकेजेस दिए। मार्च में होने वाले इम्तिहानात मौखिर, गर्मियों की छुट्टियां कम करने का इम्कान। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं पूरी कोशिश है 11 जनवरी को स्कूल्स खोल दें। हतमी मंजूरी 4 जनवरी को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में दी जाएगी। अप्रैल से शुरू होने वाले तालीमी साल को भी अगस्त तक ले जाने पर मुशावरत होगी। प्राइवेट स्कूल सुप्रीम काउंसिल के वफ्द का स्कूल्स 11 जनवरी को खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। कहा हुकूमत हमारी मुश्किलात हल करने के लिए इक़दामात करे। कोरोना एक दिन में मजीद 71 जिंदगियां निकल गया। मजीद 2463 मरीज रिपोर्ट। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी का नफाज। SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां भी जारी।
और कभी कराटे, कभी फुटबॉल तो कभी क्रिकेट और अब बाइक राइडिंग। फिरदौस आशिकावान का हर अंदाज ही मुनफरिद। रेस्क्यू जैकेट और हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाई। लाहौर में रेस्क्यू 1112 की पासिंग आउट परेड में शिरकत। कहा मरियम नवाज को रेस्क्यू करने के लिए तैयार हूं। बुलेटिन का आगाज आप खबर से करेंगे। ऑपोजिशन जमातों का जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक फैसला बाद में होगा। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से बात की। पीडीएम की आज इस अहम मीटिंग में जो फैसले किए गए, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को 1 माह की मोहलत है, फिर लॉन्ग मार्च होगा। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज भी किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि सियासतदानों को नोटिस के हवाले से आइंदा इजलास में सख्त फैसले करेंगे। पीडीएम पहले से ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि 1 माह बाद इस्तीफों और मार्च की हिकमत अमली तय करेंगे। आम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। ऑपोजिशन जमातों का जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक फैसला बाद में होगा। हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। हुकूमत को 1 माह की मोहलत है, फिर लॉन्ग मार्च होगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज होगा। एक और अहम खबर देंगे आपको। फजलुर रहमान का चेहरा बता रहा है वो हारा हुआ शख्स है। वफाकी वजीर मुराद सईद का पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि ऑपोजिशन जायदादों से मुताल्लिक सवालों पर पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाती है। मुराद सईद की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन जायदादों से मुताल्लिक सवालों पर पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाती है। एनआरओ के लिए दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने फिर से वाज़ेह कर दिया और कहा कि एनआरओ के लिए दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। वजीर आजम ने कहा कि रियासत का मुंतखब वजीर आजम हूं और फौज रियासती इदारा है। एनआरओ के लिए मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकता। वजीर आजम इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया। एक इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, ऑपोजिशन वावेला मचाती रही, हुकूमत आज गई कल गई। शहबाज शरीफ इसी वजह से लंदन से भागे भागे वापस आए थे। वजीर आजम ने कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तहरीरी तौर पर नैब कानून में तरामीम दी। ऑपोजिशन मुझे कठपुतली भी कहती है और फाशिस्ट भी। ऑपोजिशन फैसला कर ले मैं कठपुतली हूं या फाशिस्ट। वजीर आजम ने कहा, रियासत का मुंतखब वजीर आजम हूं और फौज रियासती इदारा है। फौज जानती है इमरान खान करप्शन नहीं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। इमरान खान ने कहा, मुल्की मफादात पर कभी समझौता नहीं कर सकता। इसराइल को तस्लीम करना नजरिया पाकिस्तान पर समझौता है। वजीर आजम ने कहा, मेरे किसी वजीर पर करप्शन का इल्जाम लगा तो कार्रवाई करूंगा। आमिर कियानी के खिलाफ बद इंतजामी पर कार्रवाई की गई। वो अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर कंट्रोल नहीं कर सके। मुल्क की तारीख में पहली बार शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। शुगर सिर्फ कागजों पर बरामद की जाती थी। वजीर आजम ने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर कहा, ख्वाजा आसिफ को दुबई से कैश की सूरत में रकम आ रही थी। हमें पता था इकामा मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया, हुकूमत इदारों के मुआमलात में मुदाखलत नहीं करती। वजीर आजम ने कहा, राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ANF अब भी यही कह रही, केस दुरुस्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, उनका तैयारी से मुतालिक बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसे पता ना हो मुल्की मसाइल क्या हैं। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान में अच्छा वक्त बहुत जल्द आएगा। 5 साल बाद लोग मेरी कारकर्दगी से मुतालिक फैसला करेंगे। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।